हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यह है कि दोस्तों यदि आप ट्रांजैक्शन आपका फेल हो गया तो बैंक आपको 100 रुपये यानी कि रोज़ देगा हर्जाना के रूप में। तो दोस्तों ये आपको पैसे कैसे मिलेंगे, तो इसी के बारे में दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक बैंक से आप दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपका ट्रांजैक्शन दोस्तों फेल हो जाता है, ठीक है, तो आपको डरने की बात नहीं है, बैंक आपको हर्जाना देगा। तो कैसे देगा वह हम पूरा जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यह है कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया तो आपको यानी कि जो हर्जाना कैसे मिलेगा, तो जितनी बार दोस्तों आपका ट्रांजैक्शन फेल होगा, ठीक है, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, आपका जितनी बार भी दोस्तों ट्रांजैक्शन फेल होगा बैंक आपको 100 रुपये यानी कि हर्जाना के रूप में देगा। तो खाते से दोस्तों जब पैसे यानी कटने के बाद दोस्तों जब हम पैसे कट जाते हैं और यानी कि आपने पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में भेजा, आपका पैसा कट गया पर ये दूसरी बैंक में पैसा नहीं आया, तो आपका जो पैसा कट गया तो वो यानी कि कुछ देर बाद आपके बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाता है। कई बार दोस्तों ऐसा रहता है कि करीब समय ज़्यादा लगता है, जैसे कि आप 24 घंटे के अंदर वापस आए, कई बार 8 घंटे के अंदर वापस आ जाए, वो यानी कि सर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम बाद पैसा वापस आता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ समय ज़्यादा लग जाता है ना, तो कई बार ऐसा देखने को आता है ग्राहक को अपने पैसों के लिए दोस्तों शिकायत भी करनी पड़ती है ना। तो आपको यानी कि आपको बैंक का यह नियम बता दें कि जिसके तहत दोस्तों दर्ज शिकायत के 7 दिन के अंदर पैसा रिटर्न नहीं आने पर दोस्तों बैंक आपको 100 रुपये रोज़ाना के हिसाब से हर्जाना देता है। तो जैसे कि आप शिकायत करते हैं, ठीक है, और 7 दिन के अंदर दोस्तों आपका पैसा नहीं आया, मतलब कि 1 तारीख को यानी कि आपने ट्रांजैक्शन किया और 1 तारीख से 7 तारीख तक आपने देखा कि भाई मेरा पैसा आ जाना चाहिए पर आपका पैसा नहीं आया, 7 दिन हो गए यानी कि, ठीक है, 7 दिन हो गए आपका पैसा नहीं आया, आपने शिकायत करवाई, ठीक है, तो आपने 8वें दिन यानी कि शिकायत करवाई, 8वें दिन के बाद आपके 10वें दिन यानी कि पैसे आ गया, तो 8वां 9वां 10वां मतलब कि आपको 300 रुपये यानी कि हर्जाना के रूप में दिए जाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपको हर्जाना के रूप में पैसे दिए जाते हैं। तो शिकायत दोस्तों कैसे करते हैं अपन, कि दोस्तों मैं आपको यहाँ से बता दूं कि जो ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आरबीआई का नियम 20 है, ठीक है, यह दोस्तों क्या है कि 2019 है ना, 2019 से लागू है। तो आरबीआई का 20 का नियम है, 2019 से लागू है। अगर आपका ट्रांजैक्शन करने पर पैसा वापस नहीं आता है तो आप यूपीआई ऐप पर जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पर जाना होगा और आपको देखना होगा कि मैंने जो पैसा ट्रांसफ़र किया था उसका रेफरेंस नंबर क्या है, ठीक है, आपको रेफरेंस नंबर बताना होगा। आपका जो एटीएम का डिटेल है, ठीक है, तो वह दोस्तों आपको एटीएम का डिटेल यानी कि बताना पड़ेगा, है ना। आपको ट्रांजैक्शन की पर्ची यानी कि अकाउंट स्टेटमेंट भी आपको शिकायत के तौर पे यानी कि बताना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद दोस्तों आप पूरा डिटेल बता देंगे और दोस्तों फिर भी दोस्तों आपको पैसा नहीं आता है तो आपको यानी कि एक एनेक्सर फॉर्म यानी कि मिलता है बैंक की ओर से, ठीक है, तो वो आपको भर के देना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप देंगे तो आपको यानी कि जो पैसा है यानी कि, ठीक है, 100 रुपया के रूप में यानी कि जितना भी पेनाल्टी रहेगा तो अपन को बैंक अकाउंट में मिलेगा। तो यहाँ से आपको सिंपल सी बात है समझने के लिए, आप ये समझ लीजिए कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं पर दोस्तों आपका पैसा कट गया पर दूसरी बैंक में पैसा नहीं आया है ना।
उसके बाद दोस्तों आपने शिकायत दर्ज की है, शिकायत आपकी हो गई है, तो शिकायत दर्ज होने के बाद जितने दिन के बाद पैसा आएगा तो उतने दिन यानी कि आपको यानी कि बैंक आपको जो पेनाल्टी रहेगा वो यानी कि देगा। ठीक है, तो ये नियम होता है। तो जैसे कि 3 दिन बाद पैसा आया तो आपको 300 रुपये यानी कि मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको पैसा मिलता है। पर दोस्तों ये है कि यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया और आपका कट गया और 24 घंटे के अंदर वापस आ गया तो फिर आपको नहीं मिलेगा पैसा। इसके लिए दोस्तों 7 दिन से अधिक का समय रहता है और आप कंप्लेंट भी करवाएंगे, उसके बाद ही आपको बैंक पैसा देगा। तो वीडियो दोस्तों यदि आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करता हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।